नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार मलिक, योग शिक्षक डॉक्टर दुखंडम डीएवी पब्लिक स्कूल गोला रोड दानापुर पटना से। आज का योग क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज का योग क्लास शुरू करने से पहले कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, सुखासन आदि कोई भी आसन में बैठे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, सांस लेते हुए ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को घिस लीजिए, गरम कीजिए, चेहरा पर लगाइए। नमस्ते। आज हम योगासन शुरू करने से पहले कुछ शरीर संचालन जो अभ्यास करते हैं, शरीर संचालन अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को इस बैठे बैठे स्थिति में दोनों पैर को हम सीधा कर लेंगे। अब दोनों पैर को, हाथ को ऐसे करके बैठेंगे, दोनों पैर को आगे पीछे इस प्रकार। फिर इसको घुमाएंगे इस प्रकार। बैठे बैठे हम कुछ शरीर संचालन का अभ्यास करते हैं, तो इस प्रकार करें। फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार इसका अभ्यास करें इसे। फिर हम धीरे धीरे घुटने का इस प्रकार, फिर इस प्रकार 5-5 बार बैठे बैठे पवन मुक्तासन का स्थिति जो है उसी प्रकार का अभ्यास करें। 5 बार इसमें, 5 बार उसमें। अब हम नाव चालन करेंगे थोड़ा सा। 5 बार आगे की ओर और फिर 5 बार पीछे की ओर अभ्यास करें ऐसे। इसमें कमर लचीला बनता है और पूरा शरीर का संचालन होने से शरीर का मसल्स खुल जाता है। चलिए अब थोड़ा चक्की पीस लेते हैं। हम जो शेड्यूल बताते हैं इसी को करते रहना रेगुलर। योगासन अभ्यास करने से पहले शरीर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना है। अब दूसरे साइड से थोड़ा सा चक्की पीस लिया। अभी अभी मदर्स डे गया है। माँ अपना बच्चे को लालन पालन करता है। बच्चे को लालन पालन करने से उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। छोटा बच्चा जब गोदी में रहता है उसको लेकर गोदी में ऐसे ऐसे झुलाया जाता है
तो आज देखिए हम भी अपना इस पैर को छोटे बच्चा समझ के इसका भी थोड़ा सा हम लाड़ प्यार कर देते हैं, लाड़ प्यार करते हैं इसको इस प्रकार। ऐसे 5 से 10 बार यह अभ्यास क्रम करना है। इसमें घुटना, जंघा और ये जॉइंट जो है, जंघा का जो जॉइंट है वह फ्लेक्सिबल बनता है और जंघा का जो शेप है वो सही बन जाता है। उसमें से अनावश्यक फैट जो है कम हो जाता है। और बच्चा को माँ अपना गोदी में लेके जिस प्रकार उनको बहलाती है तो इस प्रकार हम अपना पैर को अपने गोदी में ले लें और इस प्रकार थोड़ी देर करने के बाद हम एक पैर को छोड़ दें, फिर हम दूसरे पैर को इस प्रकार अभ्यास करें। दोनों साइड का जो जंघा और कुल्हा के बीच में जो जॉइंट है उसको हम फ्लेक्सिबल बनाएं। शरीर में जो भी जहाँ जहाँ जॉइंट है उस सब का मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जॉइंट मूवमेंट कराना अपना खाली मसल्स पावर बढ़ाना ठीक नहीं है, उसके साथ साथ जॉइंट मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी है। बटरफ्लाई पोज, इस प्रकार दोनों पैर को रख के बैठे और दोनों पैर को, घुटनों को इस प्रकार ऊपर नीचे हिलाते रहे ताकि जैसे बटरफ्लाई फूल के ऊपर बैठ के अपना पंख हिलाती रहती है उसी प्रकार दोनों पैर को हिलाते रहे। इसमें जंघा का जॉइंट्स जो है वो फ्लेक्सिबल बनता है। और भद्रासन का स्थिति जो है वो अच्छा से होता है इस आसन का अभ्यास करने से। बटरफ्लाई पोज करने से भद्रासन का अभ्यास अच्छा से होता है। भद्रासन चाहे पद्मासन, ये सब अभ्यास क्रम जो है इजी हो जाता है। चाहे मत्स्यासन वगैरह जो अभ्यास करते हैं उसके लिए भी अच्छा हो जाता है। आगे की और जो योगिक क्रिया हम लोग अभ्यास करेंगे वो सब के लिए ये बेस तैयार हो जाता है जब ये सब अभ्यास करते हैं। तो थोड़ी देर बटरफ्लाई का अभ्यास कर लें। अब दोनों पैर को हम खोल लें सीधा। अब हम लेफ्ट लेग में वक्रासन का अभ्यास करेंगे। शरीर को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, हाथ को, बाएं हाथ को पीछे रखेंगे और दाहिने हाथ को ऐसे घुमा के, राइट हैंड को ऐसे घुमा के इस प्रकार। कुछ लोग इसको ऐसे भी रखते हैं, कुछ लोग ऐसे रखते हैं। जिनको यहाँ तक पकड़ नहीं होता है वो लोग यहाँ से पकड़े, चाहे ऐसे ऐसे करें, कैसे भी करें। हाथ कहाँ रखना ये बहुत ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि हाथ और पैर के सहारा लेके हम कमर को कितना, यहाँ से कितना हम ट्विस्ट कर सकते हैं, पेट को कितना पीछे की ओर मोड़ सकते हैं, वो मायने रखता है। क्योंकि पेट के ऊपर जो दबाव पड़ेगा उसी में हमारी इंटेस्टाइन और जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, लीवर, किडनी, पैनक्रियास, लंग्स, इन सब के ऊपर हमारी जो इफेक्ट होता है। इसलिए हाथ और पैर कहाँ कहाँ पकड़ना है वो बहुत मायने नहीं रखता है। इसको हमको कितना हम ज़्यादा घुमा सकते हैं, कितना हमारी कमर जो है उसको हम मरोड़ सकते हैं, तो उसी पर हमको फायदा मिलता है। अब सर को पीछे की ओर घुमाएं, पीछे की ओर देखें
फाइनल पोज में सांस की गति नॉर्मल चलेगी, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, सांस की गति। अब फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे सर को पीछे घुमाएं, सामने की ओर लाएं। अब हाथ को साइड में, दोनों हाथ को दोनों साइड में, पैर को सामने करके दंडासन की स्थिति में बैठे। फिर वही प्रक्रिया को दूसरे पैर में दोहराएं। अब जैसे राइट लेग को हम घुटने से मोड़ के राइट लेग को लेफ्ट लेग के घुटने के पास रखें और फिर राइट हैंड को पीछे की ओर पीठ का सपोर्ट करके पीछे की ओर रख लें और लेफ्ट हैंड को ऐसे घुमा के ऐसे पकड़े और पीछे की ओर देखें। रिलीज स्लोली, सांस लेते हुए आगे की ओर, सामने की ओर है। अब दोनों हाथ को कमर के दोनों साइड में सीधा रखें, इसको जमीन पर, और दोनों पैर को सीधा करके दंडासन की स्थिति में बैठे। अब इसी स्थिति में हम वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ के हम थोड़ा सा मंडूकासन का अभ्यास कर लें। दोनों हाथ को इस प्रकार, हम यह सब रेगुलर अभ्यास क्रम में रिपीट कर रहे हैं इसलिए कि ये बहुत फायदा करता है। पूरा शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को यह आसन करने से फायदा होता है। डायबिटीज़ वगैरह जिन लोगों को प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, किडनी लिवर का फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, तो उन सब के लिए यह बहुत महौषधि है। इसलिए इस सबको हम कराते हैं। आप लोग करते जाइए। जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको भविष्य में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शरीर को स्वस्थ रखना है। ये सब का मंडूकासन, थोड़ी देर इस स्थिति में रहिए। पेट में जो दबाव पड़ रहा है उस पर ध्यान रखिए। अपने सांस की गति को नॉर्मल रखिए। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आइए। हम कोई भी आसन करते हैं आगे झुकने वाला, तो उसका काउंटर पोज होता है पीछे झुकने वाला। तो इसलिए हम एक पीछे झुकने वाला भी आसन का अभ्यास करेंगे, जिसको हम अर्धउष्ट्रासन कहते हैं। घुटने के बल खड़े हो जाइए और इस प्रकार दोनों कमर पर दोनों हाथ को ऐसे रखें और सांस लेते हुए कमर से पीछे की ओर जितना झुक सके झुके। रिलीज स्लोली। थोड़ी देर उसी स्थिति में रह के वापस आ जाए। एक बार सामने की ओर झुकना, एक बार पीछे की ओर झुकना, साइड से ट्विस्ट करना। इस प्रकार अभ्यास करने के बाद थोड़ी देर वज्रासन में शांति से बैठे, थोड़ा शरीर को रिलैक्स करें। अब हम पेट के बल पर लेट के कुछ आसन करने वाले हैं। पेट के बल पर लेट के पहले हम सीधा पेट के बल पर लेट जाएं। दोनों हाथ साइड में, अब हम इसी स्थिति में पहले अर्ध शलभासन का अभ्यास करेंगे।
पहले राइट लेग को ऊपर की ओर इस प्रकार, थोड़ी देर इसी स्थिति में शरीर को रखेंगे। अब धीरे धीरे वापस, फिर दूसरे पैर में लेफ्ट लेग में, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर, घुटना न मुड़ते हुए जंघा से लेकर पंजा तक की पूरा पैर को सीधा करके, स्ट्रेट करके, घुटना सीधा रखते हुए थोड़ी देर इस अभ्यास को हम 2-3 बार दोहराएंगे इस स्थिति को। अगर आपके पास समय है तो 5 से 10 बार इसको अभ्यास कर सकते हैं। खाली एक बार करने से इसका फ़ायदा ज़्यादा कुछ नहीं महसूस होगा, इसको रेगुलर अभ्यास में लेना है और थोड़ी थोड़ी देर बढ़ाते जाना है। अर्ध शलभासन का अभ्यास करते हुए और दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों पैर का पंजा पीछे की ओर सीधा पॉइंटेड करते हुए अब दोनों पैर को उठाना है। पहले सांस भर लीजिए, सांस को रोकते हुए दोनों पैर को ऊपर उठाइए, जितना हो रहा है इतना करिए। रिलीज स्लोली, धीरे धीरे पैर को नीचे लाइए, दोनों पैर को दोनों साइड में खोल लीजिए। हाथ को मकरासन की स्थिति में, दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर रख के, माथा रख के थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। अब दोनों पैर को मिला लीजिए, दोनों हाथ को छाती के दोनों साइड में। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए सर को ऊपर उठाना है। भुजंगासन करना है हमको। भुजंग यानी कोबरा पोज बनाना है। धीरे धीरे छाती को ऊपर की ओर उठाना है, नाभि तक के, शरीर के हिसाब नाभि तक के हम ऊपर उठाएंगे। नाभि से नीचे की ओर जमीन पर लगे रहे। पीठ का हर समस्या दूर हो जाता है इसमें। पेट के ऊपर प्रेशर पड़ने से पेट का फैट कम हो जाता है। डायबिटीज ये सब लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। डायबिटीज़, अस्थमा जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए फ़ायदा करता है। इंटरनल ऑर्गन्स ये सब पर प्रेशर पड़ता है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, यह सभी प्रकार प्रॉब्लम में फ़ायदा करता है। रीढ़ को लचीला बनाता है। शलभासन, भुजंगासन। अब हम दोनों हाथ को पीछे बांध लें और थोड़ा सा शलभासन का दूसरा टाइप जो है इस प्रकार पैर को भी उठाए ऊपर। हमको कुछ ज़्यादा फायदा लेना है तो ये सब करना पड़ेगा। इसमें रीढ़ का हड्डी का स्ट्रेचिंग होता है, पीठ का स्ट्रेचिंग होता है, पीठ का फॉरवर्ड बेंडिंग होता है। इसमें पीठ दर्द, कमर दर्द, स्पॉन्डिलिटिस का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। रिलीज स्लोली। अब हम हाथ को खोल लें दोनों साइड में। उसी को थोड़ा सा हम इस प्रकार भी अभ्यास करें। शलभासन का तीसरा टाइप, पैर को जंघा से पंजा तक सीधा करके उठाए ऊपर, घुटना न मोड़ते हुए, दोनों हाथ को दोनों साइड में पंख जैसे हिलाते हैं उस प्रकार हम हाथ पैर को हिलाते हैं। पेट का बढ़िया से मसाज होता है। पेट का इंटरनल ऑर्गन जो भी है उस सब पर फायदा होता है। जिन लोगों को कोलाइटिस, अल्सर वगैरह प्रॉब्लम है, हर्निया, ये सब लोग ना करें। पीठ का समस्या, जिन लोगों को रीढ़ की समस्या है, जिनको कमर दर्द है, स्पॉन्डिलिटिस प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बहुत फायदा करता है यह आसन।
थोड़ी देर मकरासन की स्थिति। मकरासन जो है दोनों पैर को दोनों साइड में करके इस प्रकार अभ्यास क्रम मकरासन कहा जाता है। मकर यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ जैसे पड़े रहना है पेट के बल पर। दोनों हाथ को एक दूसरे पर रख के, माथा को उस पर रख के, दोनों पैर में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस। इसमें जो भी थकान होता है पेट के बल पर आसन करने से, मकरासन करके उसको रिलैक्स करना है। शरीर के अंदर कोई भी आसन करने के बाद जो ऊर्जा का स्रोत पूरा शरीर में जो फ्लो होता है उसको देखते रहना है, उसको अनुभव करना है। अपने सांस की गति को ध्यान में रखना है। लंबे लंबे सांस लेना है। थोड़ी देर विश्राम करके फिर हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। पेट के बल पर लेटे हुए धनुष जैसे शरीर को बनाना है। दोनों पैर के घुटना से जंघा की तरफ उठाएंगे ऊपर। खाली नाभल पॉइंट जो है, नाभि जो है वो जमीन पर रहेगा, उसी पर पूरा शरीर का प्रेशर रहेगा। शलभासन और भुजंगासन दोनों का जो फायदा है वह एक ही आसन में मिल जाता है। यह घुटना, जंघा, कमर, यह सबके लिए फायदा है। पेट, इंटरनल ऑर्गन्स, यह सबके लिए फायदा करता है। बहुत सारी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है, इसलिए यह सब आसन करना बहुत जरूरी है। धनुरासन से मकरासन की स्थिति में आके इस प्रकार थोड़ी देर रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है शरीर को। कुछ लोग अनवरत कुछ आसन करते हैं, उसके बाद रिलैक्स करते हैं, थोड़ा ज़्यादा देर रिलैक्स करते हैं। और कुछ लोग जो है एक आधे आसन करके थोड़े थोड़े रिलैक्स करते जाते हैं, शरीर को विश्राम करते जाते हैं। तो इसलिए जैसे भी आप करें दोनों फायदा करता है। अब हम धीरे धीरे इस स्थिति से उठ के बैठें। थोड़ा सा चाइल्ड पोज। अब हम इस स्थिति में धीरे धीरे उठ के बैठ जाएं। आज हम दूसरा कुछ प्राणायाम करने से पहले जो है आज खाली हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे, 10 बार करेंगे कम से कम। कपालभाति का अभ्यास करने से शरीर में फैट जो है कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। फैट को रहने नहीं देता है कपालभाति प्राणायाम। और कपालभाति करने से सर्दी जुकाम ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। इसलिए इस प्राणायाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। पहले तो इसको प्राणायाम नहीं कहा गया है। हम हठयोग प्रदीपिका, घरंड संहिता और जो भी योगिक किताब हमने पढ़े हैं आज तक, या जो भी हम लोग को प्रैक्टिस कराया गया था, जो भी हम ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उस समय कहीं पर कपालभाति को एक प्राणायाम के रूप में नहीं माना गया है। इसको एक शुद्धि क्रिया के रूप में माना गया है। शरीर शुद्धि, नसल प्रोसेस का शुद्धि करने से इस कपालभाति को यूज किया जाता है। लेकिन क्योंकि यह एक
यह एक सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें सांस से रिलेटेड क्रिया है, इसलिए इसको प्राणायाम के रूप में चलाया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कपालभाति प्राणायाम कह सकते हैं। अब हम इसको सांस लेंगे, लेकिन याद रखिए बार बार सांस लेना नहीं है। जब सांस खत्म हो जाता है, स्ट्रोक लगा के जब इसको हम छोड़ते हैं तो सांस लगता है कि अंदर और कुछ है ही नहीं, बचा हुआ नहीं है, तो हम थोड़ी देर शांति से बैठेंगे। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, उसको कोशिश करके सांस को नहीं लेना है। वो सांस अपने आप भर जाता है, फिर हम दोबारा स्ट्रोक लगाएंगे। कभी कहा गया है कि योग किया नहीं जाता है, योग हो जाता है। शुरू में हम लोग को योगाभ्यास करना पड़ता है, बाद में योगाभ्यास करना नहीं पड़ता है, वो करते करते ऑटोमेटिक हो जाता है। यानी आप सांस को अभी ध्यान देके चलाते हैं, कहाँ चलाना है, कहाँ रोकना है, लेकिन बाद में वो अपने आप चलते रहता है, अपने आप स्थिर हो जाता है। कितना देर रुकना है वो अपने आप रुक जाता है। वह स्थिति को प्राप्त करना हमारी साधना का एक लक्ष्य है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, वह स्थिति अपने आप आ जाएगी। हमको करने का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होने लगेगा। इसलिए कहा गया है योग जो है अपने आप होने लगता है। प्राणायाम का अभ्यास करें, कपालभाति का अभ्यास करें। जब लगता है ख़त्म हो गया, चुपचाप बैठे रहिए, फिर सांस अपने आप भर जाएगा। फिर दोबारा शुरू कीजिए। फिर शुरू कीजिए। फिर शुरू कीजिए। ऐसा ही 10 बार प्राणायाम अभ्यास करते करते धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। अब ओम का जाप करना है 3 बार। दोनों हाथ को घींच लीजिए, आंखों पर लगाइए, चेहरा पर लगाइए। नमस्ते, धन्यवाद।